आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। यदि आप सभी लोगों को टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी की किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना और सफल होना है तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सअप नंबर पर प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस चैनल का व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग इस पर संपर्क करके जुड़ भी सकते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण भी करा सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो नोट्स आज भी बुक कर सकते हैं और तमाम अपडेट्स प्राप्त हुई हैं। आपको हमारे एफर्ट्स के बारे में सारी चीज़ें दिख ही रही होंगी। जिस तरीके से समाचार पत्रों में लगातार अब चीज़ें आने लगी हैं और हमारा प्राइम टारगेट है सर्वप्रथम आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ जितनी भी मतलब भर्तियां लोक सेवा आयोग की पेंडिंग में हैं, इन सारी भर्तियों को फरवरी के अंदर ही स्टार्ट कराना, ये मेरा प्राइम टारगेट है। और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई भी किया है। कई जगहों पे जो है चीज़ों को हमने सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है और उसका परिणाम है कि अब इसकी प्रक्रिया जो है बहुत तेज़ी से स्टार्ट होगी। बस आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार और करना है और मुझे पूरा यकीन है कि जब तक इन सारी मुद्दों को लेकर के क्लियरेंस नहीं मिल जाता, आपका विज्ञापन जारी नहीं हो जाता, तब तक सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल बैठने वालों में से नहीं है। ये जान लीजिए, 100% आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसा कि पूर्वत आप सभी लोगों को सूचनाएं दी गई थी कि वहाँ के अध्यक्ष वगैरह जो है बहुत जल्दी ही जाने वाले हैं और इनका भी कार्यकाल पूरा हो रहा है फरवरी में। और आज की डेट में अध्यक्ष और सदस्यों की रिटायरमेंट है। अब के उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग की और विज्ञापन संख्या 51 को लेकर के विद्यार्थियों के मन में 1000 पदों से अधिक के पे जो विज्ञापन जारी किया गया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो विद्यार्थियों के मन में ये एक यक्ष प्रश्न है कि क्या ये भर्ती परीक्षा जो है नया आयोग कराएगा या वही आयोग कराएगा, ये लोक सेवा आयोग को दे दिया जाएगा। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूं कि अब उच्चतर शिक्षा सेवाचयन आयोग को बहाल करने की दिशा निर्देश जो है गवर्नमेंट नहीं देने वाली। अभी फिलहाल ना ऐसी कोई वहाँ पे प्रक्रिया ही है, ठीक है ना। जो चीज़ें हैं आप लोगों के नए आयोग पर फोकस है, पहली चीज़। और कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि ये खिचड़ी बन जाएगी, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। जी नहीं, खिचड़ी नहीं बनेगी। ये एक जगह से प्राइम टारगेट किया जाएगा सभी भर्तियों को, ठीक है। विद्यार्थी चयनित हो जाते हैं, चयनित होने के बाद दर दर भटकते रहते हैं, पदों का कोई ब्यौरा देने वाला नहीं होता है। वहाँ जहाँ जाते हैं विद्यालय में पता लगा पद ही नहीं है, जिस कैटेगरी भेजे गए उस कैटेगरी का पद ही नहीं है। ये तमाम चीज़ें होती हैं तो विद्यार्थियों के मन में भी एक जो है मतलब हिचकिचाहट आने लगती है। उनको काफ़ी सारी चीज़ों का बुराइयों का भी सामना करना पड़ जाता है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के जब मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था तो उन्होंने इस बारे में अवश्य कहा था कि इन तमाम मुद्दों का निराकरण हम ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिन के भीतर कर लेंगे, ठीक है ना। और रही बात आपके विज्ञापन संख्या 51 की कि असिस्टेंट प्रोफेसर की 1000 पदों से अधिक का जो विज्ञापन जारी हुआ उसके एग्ज़ाम कौन कराएगा, तो देखिए ये एग्ज़ाम आप सभी लोगों का 40% चांसेस है कि नए आयोग को दिया जाएगा और ये एग्ज़ाम आप लोगों को जाएगा जुलाई या अगस्त में, ठीक है। और लगभग 60% चांसेस है कि ये आयोग के माध्यम से, आपका लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये पेपर कराया जा सकता है, ठीक। जैसी भी चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी आयोग के पास बहुत सारी भर्तियां हैं जिसमें एक लोअर सबऑर्डिनेट भी शामिल हो गई है, दूसरा आपका एलटी ग्रेड है, जीआईसी प्रवक्ता है, खंड शिक्षा अधिकारी है, आरओ पीसीएस है, ठीक है, एपीएस की वैकेंसी है। तमाम ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो कि विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही हैं। विद्यार्थियों को मन में आशंकाएं उत्पन्न करें कि आखिर ये वैकेंसी कब तक आएगी। एज रिलैक्सेशन का मुद्दे को लेकर के आज की डेट में एक महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है जिसकी अध्यक्षता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी करेंगे। कार्मिक विभाग के भी बहुत सारे गणमान्य सदस्य भी मौजूद होंगे, मतलब अधिकारी लोग, और सचिव भी होंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव भी होंगे। तमाम गणमान्य अधिकारियों के बीच में एक हाई लेवल की जो है मीटिंग आपको देखने के लिए मिलेगी जिसमें इन तमाम मुद्दों को लेकर के और जो बेरोजगारों को 9000 प्रतिवर्ष भत्ता दिए जाने के संबंध में जो चीज़ें हैं उसके बारे में पूरा खाका खींचा जाएगा, कैसी क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और इसी की डेट में, आज की ही डेट में अगर ये मीटिंग हो जाती है
तो आज की डेट में नए आयोग को लेकर के भी जो है चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि प्राथमिक में किन किन सदस्यों को नियुक्त करना है ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी है। अभी माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग को लेकर के चीज़ें कसमकस में चल रही हैं, लेकिन आवेदन सदस्यों को प्राप्त हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को लेकर के भी अब ज़्यादा जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है। अधिकारियों की भी नियुक्ति करनी है। 4 विशेष कार्यकारी अधिकारी होंगे, ठीक है, जो कि ओएसडी के नाम से जाने जाते हैं। 13 वहाँ पे स्टेनोग्राफर होंगे, ठीक है ना, जो कि आपके तमाम इन सारी चीज़ों का आवेदन वगैरह की स्कैनिंग करना, फिल्टरिंग करना, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं उसको पूरा करेंगे। और 14 सदस्य होंगे, ठीक है। 14 सदस्यों के बाद एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है। मान लीजिए अध्यक्ष अगर जो है भाई दाएं बाएं हो गए हैं तो उपाध्यक्ष जो है उनका स्थान लेकर के डिसीजन आज ले सकता है, ठीक है। और एक परीक्षा नियंत्रक होगा, एक सचिव होगा, एक उप सचिव होगा, जैसे लोक सेवा आयोग में होते हैं, ठीक है ना। और एक जन सूचना अधिकारी होगा, जन सूचना विभाग भी इसमें इस पोर्टल पे होगा, ठीक है ना, ताकि विद्यार्थियों को अगर कोई किसी चीज़ की क्वेरी है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो उन सारी चीज़ों का निराकरण वो वहाँ पे जा कर के कर सकते हैं। पत्राचार के भी माध्यम से कर सकते हैं, ईमेल के भी माध्यम से कर सकते हैं, और जो है पर्सनली आयोग में जा कर के भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होंगी। एक ज्वाइनिंग अनुभाग होगा जिसकी अध्यक्षता जो है उपाध्यक्ष महोदय के हाथों में होगी, कि जो भी पद पे ज्वाइनिंग किया जाए उस विद्यार्थियों को 15 दिन के भीतर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, और ये तय किया जाए कि जो है इनकी नियुक्तियां 15 दिन के भीतर ही कंप्लीट कर दी गई हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, और वेटिंग लिस्ट भी उसी के साथ में इंक्लूड रहेगी, तो वेटिंग लिस्ट की प्रक्रिया भी 6 महीने के भीतर ही कंप्लीट की जाएगी। ये तमाम सारे अपडेट हैं। रही बात आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर आपका लोक सेवा आयोग भी करा सकता है, 60% चांसेस हैं, और इसके विषय में भी निर्णय बहुत जल्दी ही होने वाला है। मान के चलिए कि हफ्ते 10 दिन के अंदर इसका निर्णय कर लिया जाएगा, मान के चलिए 1 हफ्ते के अंदर, कि इसकी परीक्षा कौन कराएगा, क्योंकि उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के गवर्नमेंट की भ्रिकुटी बहुत दिन से टहनी थी, क्योंकि ये आयोग आज तक कोई भर्ती परीक्षा जो है 6 महीने साल भर में कभी कंप्लीट नहीं करा पाया। विज्ञापन संख्या 4546 को ले लीजिए, विज्ञापन संख्या 51 को ले लीजिए, तमाम समस्याएं हैं इनकी, है ना। ये सिर्फ नाम मात्र के आयोग थे, गिने चुनी वैकेंसियाँ आती थी इनके यहाँ से, और ये वैकेंसियाँ भी 5 साल, 6 साल, 8 साल में पूरी होती थी, है ना। और विज्ञापन संख्या 4546 का हासिल मैं देख चुका हूँ ठीक है, क्योंकि इसमें मैं स्वयं भी अप्लायर था, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के हमने हमेशा से ही प्रयास किया है, और उस प्रयास का परिणाम ये है कि अब बहुत जल्दी ही माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष श्री वीरेश कुमार राय जी भी जाने वाले हैं, ठीक है ना। इनके जाने के उपरांत ही जो आपको मैंने परीक्षा तिथियाँ टीजीटी की बताई थी, मई लास्ट 25 मई के बाद और जून के मतलब 15 जून के पहले ये पेपर आपका होना सुनिश्चित है। 100% टीजीटी पीजीटी दोनों के पेपर तय हैं। और रही बात आपके मार्च और अप्रैल में प्रक्रिया क्यों नहीं स्टार्ट होंगी, आपको इसकी वजह भी बता देता हूँ। मार्च और अप्रैल में क्योंकि इसमें थोड़ा सा होली वगैरह भी पड़ जा रही मार्च में, और होली के बाद ही अधिसूचना जारी हो जाएगी आपकी किसकी, निकाय चुनावों की, और ये आपका जो है चलेगा कब, अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। तो इस बीच में कोई भी परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा, सीधी सी चीज़ है, आपको रीजन बता देना है। मई में और जून में ये 2 महीने मतलब 61 दिन आपके ये एकदम टोटली फ्री हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस बार 10 मई को ही विद्यालय सारे बंद हो जाएंगे। उसके बाद जो है मतलब सारी चीज़ें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सारे विद्यालय खाली रहेंगे, और फटाफट आप लोगों के एग्ज़ाम की बारिश होना शुरू होगी, ठीक है। आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देते देते थक जाओगे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए, नए विज्ञापन की अवधि और उनके पदों का वेरिफिकेशन कंप्लीट किया जा चुका है, पूरे अध्याचन आ चुके हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट पास कलेक्ट हो गई है कि हाँ इतने तरह शिक्षक हैं, इनको जो है फिर से इनका विज्ञापन जारी करना है और सभी को मौका देना है, ठीक है ना। तो नया आयोग आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है, उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और उसकी प्रक्रिया में आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती, आपका उच्च शिक्षा विभाग, आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये सारे इंक्लूड होंगे। लेकिन गनीमत की बात यह है कि आपकी एलटी ग्रेड और जेएससी प्रवक्ता, जो कि आप सभी लोगों को हमेशा ही टेंशन में डालती थी ना, कि आप देख रहे हैं कि समाचार पत्रों में कैसी चीज़ें आ रही सामने, ये प्रयास होता है, क्योंकि जब ईमानदारी से प्रयास किया जाता है ना, तो उसका परिणाम ईमानदारी पूर्ण ही प्राप्त होता है। हम ऐसे ही नहीं आप सभी लोगों को जानकारियाँ देते हैं, वही जानकारियाँ आपको देते हैं जो कि अधिकारियों के मुंह से सुनते हैं।
अधिकारियों से मिलने के बाद, जनप्रतिनिधियों से मिलने के बाद, उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद, शासन के से बात करने के बाद जो चीज़ें होती हैं, जो हमारे बस में होता है, जितना हम कर सकते हैं उतना हम अपने भाई बहनों के लिए करते भी हैं। ठीक है, आप लोगों की समस्याओं का निराकरण हो और आप तक सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं पहुंचें। 50 वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है ना, हमारी भी अपनी जो है पर्सनल समस्याएं भी हैं, हम उसका भी सामना करते हैं, आप लोगों के कार्य को भी पूरा करते हैं, अपना जिम्मेदारियां भी निभाते हैं, सारे दायित्वों का निर्वहन करते हैं, और लेकिन आप लोगों की प्रतिज्ञाओं को हम कभी भी जो है झूठा साबित नहीं होने देते। जो आप लोगों ने कहा, जो आपने अपनी समस्याएं हमें शेयर की, उन समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई की जाती है, हमारे माध्यम से भी और हमारी टीम के भी माध्यम से। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 7 या 10 दिन का इंतज़ार करना होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के 17 तारीख तक आप सारी चीज़ें क्लियर हो जानी हैं। ठीक है, क्योंकि लोक सेवा आयोग भी बार बार शासन को रिमाइंडर भेज रहा है, हम लोग भी लगातार जो है ज्ञापन भेज रहे हैं, ईमेल के भी माध्यम से अधिकारियों को भी और जनप्रतिनिधियों को भी, मुख्यमंत्री कार्यालय को भी और कार्मिक विभाग को भी, हर जगह पे जो है मतलब चीज़ें इस समय चल रही हैं। ठीक है, और पूरी तरीके से हर जगह से जो रिस्पांस मिल रहा है, जो जवाब मिल रहा है कि ये विज्ञापन बहुत जल्दी ही आने वाला है। आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता में अक्सर देखने के लिए मिलता होगा कि 5000 पदों के अध्याचन प्राप्त हुए हैं। 5000 पदों के अध्याचन नहीं, अध्याचन जो है आपके 1800 पद हैं प्रमोशन के माध्यम से खाली हुए। ठीक है, गिनवा दे रहे हैं, 1800 पद हैं आपके प्रमोशन से खाली हुए। साथ ही साथ आपके उसमें जो पुरानी भर्तियों के लगभग 4500 पद हैं वो खाली पड़े हैं, वो भी जोड़े जाएंगे। उसके बाद आपका जो है अध्याचन जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है लगभग 9600 पदों का। ठीक है, इन सारे पदों को इंक्लूड कर लीजिए आप खुद ही, आपको पता चल जाएगा कितनी चीज़ें हैं। और मज़े की बात तो ये है कि आज जो है 400 पदों को लेकर के बातें निकली हुई हैं समाचार पत्रों में जीएससी प्रवक्ता को लेकर के। मैं आप सभी लोगों को चिंता मुक्त कर देना चाहता हूं, निश्चिंत रहिए, 400 पदों पर विज्ञापन नहीं होगा। विज्ञापन आप लोगों का लगभग 2860 पदों से लेकर के 3000 के बीच में होने वाला है। ठीक है, क्योंकि बहुत जीएससी में बहुत सारे पद खाली हैं। ठीक, और जो 191 विद्यालय आपके बनाए गए थे, नए मान्यता प्राप्त आपके जीआईसी कॉलेजेस खोले गए हैं, जिसमें जीआईसी कॉलेज भी है और जीएससी कॉलेज भी हैं, उसमें पदों का सृजन किया गया है। तो ये पदों का अध्याचन बढ़ना तय है, मतलब जो विज्ञापन आपका जारी होगा वो प्रॉपरली आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लगभग दोनों को मिला करके, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता दोनों को मिला करके कम से कम आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा, कम से कम मैं बता रहा हूँ, लगभग 14 से 15,000 पदों का विज्ञापन। ठीक, और लगभग 24,000 का आपका टीजीटी पीजीटी है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी विद्यार्थियों के मन में जो सवाल है, उन सवालों का भी मैं निराकरण कर दूं कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश वो 9 तारीख के बाद कभी भी टपक सकता है, मतलब आ सकता है। ठीक है, जैसे ही ये आदेश आएगा विद्यार्थियों के बीच में, तुरंत ही आपके यूपी टेट की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर नया आयोग नहीं बना रहेगा तो कौन कराएगा, तो आपके आवेदन जो है वो पीएनपी की ही वेबसाइट पे ले लिए जाएंगे जहाँ पे आप डीएलएड करते हो। ठीक है ना, वहीं पे आपके आवेदन यूपी टेट के लिए एक विशेष पोर्टल बना दिया जाएगा और वहीं पर आवेदन ले लिए जाएंगे। एग्ज़ाम की रही बात, तो एग्ज़ाम जो है शासन किसी को भी सौंप सकता है। अगर मान लीजिए आयोग आपका फरवरी में ही बन जाता है, ठीक है, जिसकी संभावना 100% है कि फरवरी में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आपका पेपर जो है वो अप्रैल महीने में करा लिया जाएगा। ठीक, और चूंकि जो यूपी टेट की जो सुगबुगाहट है कि इसका विज्ञापन आएगा, तो इसकी सुगबुगाहट में यही चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं कि आप लोगों को अप्रैल लास्ट या मई के द्वितीय सप्ताह में, मतलब 10 मई के बाद यूपी टेट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए कि वैकेंसीज़ नहीं आएंगी, चीज़ें नहीं होंगी। एपीएस की वैकेंसी को लेकर के, एज रिलैक्सेशन को लेकर के, आपके इन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के हमने हमेशा से ही सार्थक प्रयत्न किए हैं। जिस तरीके से हमारे चैनल का नाम सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट है, उसी तरीके से आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। देख रहे हैं ना, समय अभाव होने के कारण ना हम सेविंग करा पा रहे हैं, ना हम बाल कटा पा रहे हैं। इतना मतलब जो है भागी दौड़ी है इस समय, इतना जीवन में झंझावात फैल गया है मेरे कि हम अब स्वयं को भी समय नहीं दे पा रहे हैं।
अब आप स्वयं समझ सकते हैं। इस चैनल को आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की आवश्यकता है। जितना अधिक लोगों में इस चैनल को शेयर करेंगे, जितना अधिक लोगों को इस चैनल के साथ जोड़ेंगे, उतना ही हमारे उत्साह में वृद्धि होती है, उतना ही चीज़ें हम आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से करने के लिए उत्सुक हो पाते हैं। इसलिए इस चैनल को आपके स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। आप सभी लोग इस चैनल को सहयोग करिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब कराइए, अधिक से अधिक लोगों को लाइक कराइए वीडियोज़ को, ठीक है ना। और अपना स्नेह और आशीर्वाद अपने सार्थक पे यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जो भी अपडेट निकलेगी मीटिंग से रिलेटेड या शासनादेश से रिलेटेड या किसी भी प्रकार से जो चीज़ें होंगी, वो आप सभी लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। पहला प्राइम टारगेट है इसमें अध्यक्ष को हटाना है ना। अध्यक्ष जी को बोल देंगे भैया ऐसी बात है, वेतन वेतन का चिंता छोड़ो और चुपचाप मतलब रिजाइन करो, विद्यार्थी हित में कार्य करो, है ना। जैसे 2011 में कराया गया था। तो जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों को लेकर के अध्यक्ष महोदय से भी आज मुलाकात की जाएगी और उनसे कोशिश की जाएगी कि वो पद से अपने रिजाइन कर दे, ताकि प्रक्रियाएं तत्काल स्टार्ट हो सकें, ठीक है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस चैनल के प्रामाणिक सूचनाओं के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।